मुझे किसी की जाति, धर्म या उसकी संस्कृति से कोई बैर नहीं है, मगर जो मेरे राष्ट्र का दुश्मन है वो मेरा कट्टर दुश्मन है। बहलोल को फाड़ा था बीच से, गौरी के गले में भाला गाड़ दिया, जिसने भी छेड़ा हिंदू को छाती में भगवा गाड़ दिया। ध्यान रखना दोस्तों, बात कर रहा हूं योगी आदित्यनाथ साहब की। अभी तो मोदी जी हैं तो डर लगता है। अगर लाल किले से एक आवाज आएगी कि मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं, तो मुझे लगता है आधे तो डर की वजह से ही मर जाएंगे। ध्यान रखना दोस्तों, एक आर्टिकल आपके सामने ला रहा हूं। आपको 4 फोटो पीछे नजर आ रहे होंगे। जब हम किसी मस्जिद के पास से भी गुजरते हैं तो मौलवी साहब कहते हैं योगी जी राम राम। ध्यान रखना, ये चारों चीजें मैं आपको सबसे लास्ट स्लाइड पर दिखाऊंगा। इसमें मेरा भी फोटो लगा हुआ है, पहली बार यूज कर रहा हूं तो इसका कोई सेंस होगा। इस आर्टिकल को ध्यान से देखना, आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी, मैं गारंटी देता हूं। आपने एसआईआर का नाम सुना होगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिससे प्रताड़ित नजर आती है ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल, डीएमके, केरला में सब कुछ, सारे फर्जी वोटर चले गए तो वहां परिणाम बदल गए। आपको बताऊंगा कि क्या देश में हो रहा है। सरकार कितने बड़े पैमाने पर, हमारी तरह सरकार 1 महीने के काम पर नहीं सोच रही, वो अगले 25 साल पर सोच रही है कि जब 25 साल बाद किसी का बच्चा भारत में पैदा हो तो उसको इन परेशानियों का सामना ना करना पड़े, उसको फील हो कि मैं राष्ट्रभक्त हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं, इसके खिलाफ कहीं से कोई आवाज नहीं आ जाए। ये उसको फील होना चाहिए और इसी पर सरकार काम कर रही है। वो लॉन्ग टर्म विजन पर काम कर रहे हैं। बहुत ध्यान से आर्टिकल को देखना दोस्तों। इस व्यक्ति को अगर आप जानते हैं तो ठीक है, वरना मैं बता देता हूं, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी हैं। लीथल कॉम्बिनेशन बन रहा है। ध्यान से आर्टिकल को देखिए, आप एक बार को तो सन्न रह जाएंगे कि यह है क्या। हां यह है। देखिए दोस्तों, इन्होंने पूछा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में, क्या इलेक्शन कमीशन को कोई अधिकार नहीं है क्या? इन्होंने साफ अल्टीमेटम दिया है दैट वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ द रेड कारपेट फॉर द इन्फिल्ट्रेटर्स, नेवर। हम लाल कारपेट अलाउ नहीं करने वाले हैं यहां घुसपैठियों के लिए। यह धर्मशाला नहीं है भारत कि जो मुंह उठाया, जो आ गया, जिस पार्टी ने बुलाया आ गया, फर्जी कार्ड बनवा दिए और चल रहा है धड़ल्ले से। जब यहां मारकाट बीतती है तो यहां का आदमी सुरक्षित नहीं है। बाहर के आदमी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, यहां के आदमी को हक नहीं मिल रहा। यह सीजेआई साहब का बयान है। और जब यह बयान आया तो एक आदमी के कान में यह बयान जाता है, थैंक यू वेरी मच सीजेआई साहब, एक आदमी के कान में बयान जाता है दोस्तों, और वो आदमी है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। और वो डायरेक्ट घोषणा करते हैं कि देख लेना आप 3 करोड़ वोट कटेंगे। कैसे? उनको कैसे पता है कि 3 करोड़ वोट कटेंगे? और जस्ट उसी समय पर एक न्यूज आती है मेरे दोस्त, कहां गए यूपी के 3 करोड़ वोटर्स? एसआईआर में नहीं मिला नाम न रिकॉर्ड, इलेक्शन कमीशन आज लेगा अहम फैसला। 3 करोड़, मैं आपको वोट भी दिखाऊंगा, 2000, 10,000, 10 लाख, 3 करोड़। अब कहीं से 3 करोड़ वोटर कार्ड कम हो जाते हैं। आप देखिए उस इलाके में कैसे चेंज होगी सत्ता। बीजेपी 70 सीटों पर चुनाव लड़ती है, 75 सीटों पर चुनाव लड़ती है, उसको